मुझे तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा कि मैंने इतनी बड़ी दावत अरेंज कैसे कर ली। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हमारे घर में थी बहुत अरसे के बाद दावत। पहले सफाइयाँ की और साथ ही नए बर्तन निकाल लिए। रोस्ट को मैंने कहा नमक और जो लीमू है वो लगा के रख देते हैं एक साइड पे। आज हम क्रीम हांडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ऑयल में आपने प्याज़ों को हल्का सा रंग देना है, बोनलेस चिकन डाल देना है 1 किलो, अंदर हल्दी और नमक डाल के हल्का सा भूने, अदरक लहसुन डाल के भूने। जिस तरह रंग चेंज हो उसके अंदर खुश्क धनिया, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में मेथी डाल के इसे अच्छा सा भून लें। अब इसके अंदर दही और टमाटर डाल के ढक देंगे। जब गल जाएगा चिकन तो उसके अंदर क्रीम के पैकेट डालें, थोड़ा सा दूध डालें, काली मिर्च और साथ में सब्ज़ धनिया, मक्खन, ये डाल के तैयार है जी हांडी। हम लोग तैयार हो गए और मुझे इतनी गर्मी लग रही थी लेकिन नया जोड़ा देखते यार मेरा तो मूड अच्छा हो गया। लाइका रूशा भी तैयार हो गई और शुक्र है कि सब कुछ जो है ना वो टाइम पे हो गया। फिर रूशा ने कहा कि मैं स्टेक वगैरह रेडी कर लेती हूँ। फिर लाइका रूशा आ गई किचन में, अम्मी अबू आ गए। अबू की पता ना बड़ों की यही लव लैंग्वेज होती है कि वो इस तरह पैसे देते हैं। अम्मी अबू ने अलग अलग रूशा को पैसे दिए तो रूशा ने कहा ये तो भाई मैं संभाल के रखूंगी। और फिर साथ हमारे सारे फैमिली फ्रेंड्स आ गए, वो भी रूशा के लिए गिफ्ट्स लेके आए। मैंने कहा फटाफट मैं खाना लगाती हूँ क्योंकि इस टाइम तक सबको बहुत भूख लग गई थी। अच्छा, खाने में बनाया था मटन, साथ में कोफ्ते, हांडी, बिरयानी। इन सब की रेसिपी जो है ना मेरे चैनल पे भी है और साथ में चाउमीन आप लोग इजीली जाके देख सकते हो। स्टेक की रेसिपी मैंने इंस्टाग्राम पे दी हुई है, रोस्ट की भी रेसिपी जो है वो अपलोडेड है। बच्चे और हम इस साइड पे बैठ के बड़ों को हमने खाना उधर सर्व कर दिया और बच्चों को, बड़ों को, सबको खाना इतना ज्यादा पसंद आया। सबसे अच्छी बात कि हर चीज घर की बनी हुई है और आपने इतनी मेहनत की है। और फिर जी हमने मीठा सर्व किया और रात को हमने गेम खेली। अल्लाह पाक हर साल हमें ये दिन देखना भी नसीब करे और 14 अगस्त मनाना भी। जश्न आज़ादी आप सबको बहुत मुबारक हो। हमने भी बड़े जोशो खरोश से मनाई। अब्बू का बर्थडे था, मैंने कहा फटाफट फेशियल कर लेती हूँ। ग्लो फेशियल किट के 2 स्टेप्स किए हैं, पहले क्लींजिंग और साथ में स्क्रबिंग, क्योंकि मेरे पास इतना ही टाइम था और इतना मुझे ग्लो मिल गया और मेरे कोड से आप लोगों को मिलेगा डिस्काउंट। फटाफट वाला तैयार हो गए। यकीन करें इतनी इस दिन गर्मी थी, पहले मैंने अपने जूते चेंज किए शूटिंग के बाद और साथ ही गर्मी में निकल गए। अब्बू ने दिन का टाइम रखा हुआ था, आगे गए तो सब आए हुए थे। अब्बू अपनी गली भी सजाते हैं। अम्मी अब्बू को मिलती हूँ, इतनी मुझे खुशी होती है। आप लोग भी कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को ऐसे ही सलामत रखे और मेका हर मेरी बहन का आबाद रहे। सब बहनें आई हुई थी, सबसे मिले। अच्छा, मलाइका इस बार 14 अगस्त को नहीं जा रही, थोड़ा सा लेट जाएगी। अबू ने कहा कि अब मैंने बर्थडे इसलिए खुशी में करनी है कि आज मलाइका नहीं जा रही। मेरे बच्चे तो अबू की बर्थडे को लेके इसलिए ज़्यादा खुश होते हैं और सबको बताते हैं कि हमारे नाना अबू 14 अगस्त 1947 को पैदा हुए हैं। और वाकई जी मेरे अब्बा जी माशाल्लाह 79 ईयर्स के हो गए। आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर पढ़ना है और टाइम का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता। यकीन करें इतना जल्दी गुजर जाता है। कल को छोटे से थे हम, शुरू से अपने अम्मी अब्बू की ऐसी बॉन्डिंग देखी, आज बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हमजा स्पेशली अब्बू के लिए एक लेटर बना कर गया था, कार्ड, अब्बू को बड़ा पसंद आया। फिर सबने केक खाया, अम्मी ने साथ में इतना खाना बनवाया हुआ था, देगे वगैरह, तो अम्मी ने साथ में सबको खाना जो है वो पैक करके दे दिया। अम्मी अब्बू के घर से वापस आने को ना तो दिल करता है और ना ही अल्लाह हाफिज कहने को, और ना हमारी बातें खत्म होती है। फिर शाम हो रही थी, वापसी के लिए निकले, बच्चों को कुछ बाहर से भी खिलाया पिलाया। जो मैंने आप लोगों को फेशियल बताया ना वो आप लोग जरूर ट्राई करना। आज़ादी सेल लगी हुई है और मेरे कोड से भी जाके डिस्काउंट लेना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे ये खुशियाँ इसी तरह कायमो दायम रहें। कल अबू की बर्थडे थी और हम सब इकट्ठे हुए थे अम्मी अबू के घर। मेरे अबू 14 अगस्त 1947 को ही पैदा हुए थे। माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसी तरह सेहत वाली लंबी जिंदगी अता करे मेरे अबू को। हालांकि मैं लाहौर में थी, सुबह नाश्ता करते ही हम निकले थे और लाहौर से निकलते ही बादल बने और बारिश शुरू हो गए और मोटरवे पे देख के साइड्स पे गाड़ी लग गई थी। इतनी को तेज तूफानी बारिश थी ना कि गाड़ियां चल ही नहीं थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र हम खैरियत से घर पहुंचे, नमाज पढ़ी और जल्दी से रेडी हो गए थे। ड्रेस की डिटेल्स और नेल्स का आप लोग बहुत पूछ रहे थे, फीट नेल्स का एंड के ऊपर दूंगी। जाते हुए रास्ते में फूल ले लिए थे और अबू के गिफ्ट्स मैंने ले लिए थे। जो स्पेशल मैंने पैक करने थे ना वो मैं नहीं कर सकी, तो बस ऐसे ही बैग्स में लेकर चले गए थे। और यहाँ पे जाके ना मुझे उस चीज का एहसास हो रहा था कि जब हम लोग छोटे थे, मेरे अबू बाहर होते थे कुवैत में, तो मैं इतना रोती थी। हम तरसते थे कि कब अबू ने आना और हम अबू के साथ टाइम गुजारे। और अबू माशाल्लाह से मेरे फेवरेट वो हीरो है। और अब मैं कहती हूँ कि अबू हमें डांट रहे हो, तुम लोगों के पास टाइम नहीं होता, टाइम नहीं होता। वक्त इस तरह बदल गया, लेकिन अल्लाह पाक लंबी जिंदगी दे, सेहत दे मेरे अब्बू को। इसी तरह बस खुश रहें, अपने बच्चों की खुशियां देखें। अब्बू के दोस्त भी दिन को आए हुए थे, उन्होंने भी खाना वगैरह खाया। मैं लास्ट को आपको देगे दिखाऊंगी जो बनाई हुई थी पीछे हेल्पर्स, उनके साथ भी हमने बर्थडे सेलिब्रेट की। वो भी अम्मी अब्बू की बहुत खिदमत करते हैं। बहुत अच्छा टाइम गुजरा। कुछ लोग आके कमेंट्स करेंगे कि सिर्फ बहनें आई हुई हैं, भाई नहीं आए हुए। नहीं, सब आए थे माशाल्लाह, लेकिन अपने अपने टाइम के वक्फे के साथ। जाहिर है आप सबके बच्चे हैं, बच्चे भी जवान हो गए हैं। देखो जब हम माँ बाप के घर में होते हैं और बात होती है, फिर बच्चे जब छोटे
छोटे होते हैं और बात होती है, लेकिन जब बच्चे बड़े जवान हो जाए ना और अपनी इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, बिल्कुल टाइम निकालना चाहिए। अब मैं जिस तरह तूफान में फंस गई थी और लेट हो गई, खाने पे नहीं पहुंच सकी, तो इस तरह की सबकी मजबूरियां होती हैं। लेकिन माशाल्लाह अम्मी अब्बू खुश हैं, वो हमसे कहते हैं ना खुश हैं, तो हमें और कोई चीज नहीं चाहिए। बस सबको खुदा हाफिज का ये जना मेरी अम्मी की सारी है टीम जो उनके साथ होती हैं, और माशाल्लाह अल्लाह बाकी इनको भी बहुत खुशियां दे, बहुत हेल्प करती हैं और बहुत प्यारी बच्चियां हैं ये। और ये जनाब देगे पड़ी हुई हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने शूट करना था लेकिन मैं पहुंच नहीं सकी। अब्बू के दोस्त भी आए हुए थे बहुत ज्यादा, और ये बाहर झंडियां वगैरह भी लगाई थी। बहुत अच्छा इन्होंने सारी वो जो मैंने आपको दिखाई है ना बच्चियां, सारा वही काम करती हैं, अरेंज करती हैं और बस फिर घर आए। अच्छा ड्रेस मैं इंस्टाग्राम की स्टोरीज में मेंशन करूंगी, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। और जो नेल्स का पूछ रहे थे ना मेरी इसी वीडियो में, ये है जी मेरे नाना अबू की 79th बर्थडे का व्लॉग। मेरे नाना अबू की बर्थडे हम हर साल 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। ये है जी इस साल की बर्थडे का फिट चेक। मामा ने कहा है कि फिट चेक के साथ साथ स्पेशली उनका आप ये बैच देख लें पाकिस्तानी। बाद हम लोग जी नाना अबू का केक लेने गए थे। हम सारे ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस तरह डिवाइड कर लेते हैं, और केक हम नाना अबू का लेके जा रहे थे। उसके बाद हम घर पहुंचे अम्मी अबू के, तो यहाँ पे बाहर उन्होंने झंडियां भी लगाई हुई थी। बहुत ही क्यूट सी डेकोरेशन थी घर के अंदर। कुछ इस तरह का सीन था जो हम लोग व्लॉग्स की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि हम लोग पहली बार आए थे और उसके बाद खाला रास्ता लोग आए थे। अच्छा खाना पहले ही इसलिए दे दिया था क्योंकि नाना अबू के कोई गेस्ट आने थे और शायद उन्होंने जल्दी जाना था, तो उनको पहले अबू ने खाना सर्व करवा दिया। तो उन्होंने कहा कि साथ इधर भी दे दो, सारे आते जाएंगे और खाना सबको साथ साथ देते जाएंगे। खाना कुछ एक्सट्रीम लेवल मजे का था। मजे की बात है मैंने नाश्ता भी नहीं था किया क्योंकि हमारी रूटीन ऐसी, हम लोग लेट उठते हैं जिसकी वजह से नाश्ता स्किप हो जाता है। फिर हम लोग अंदर चले गए ताकि खाना वगैरह बाहर से क्लियर होता जाए, और हम लोग सारे अंदर चाय पी ले। बच्चे ऑलरेडी बेड पे कब्जा करके बैठे हुए थे। नाना अबू कहते कि मैं भी आ जाऊँ, हमने कहा नहीं अबू आप बाहर चले, हम पहले आपका केक कट कर लें। डिजर्ट में फिर सबने वही केक खाया, थोड़ी बहुत गपशप की जो नाना अबू करते हैं। फिर हमने सबके लिए दुआ की। के बाद हम सब ने कहा कि चलें अब चलते हैं। नाना अबू और नानो काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे सुबह की तैयारियां वगैरह में, बल्कि जिस घर में दावत होती है उसमें 2-1 दिन पहले ही तैयारी शुरू होती है, इसलिए हमने कहा नानो को ज़्यादा तंग नहीं करते। फिर हम लोग पिक्चर्स देने भी गए पार्क में, और ये आपको मामा के पेज पे मिल जाएंगी। हमारी तरफ से आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह हाफिज़।